तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। तो अभी मैं पूजा करके आई गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ चाय। ये देखो, मैं बनाऊँगी चाय। इसके बाद में चाय हाई पी के फिर मैं करूँगी अपना काम शुरू। फिर मैं 2 कप लेके आ गई बाहर चाय। फिर हमने चाय पी। फिर मिस्टर जी कह रहे थे कि मेरा भुट्टा खाने का मन है, तो फिर मैंने भुट्टे के छिकल निकाले। फिर मैंने छिकल निकालने के बाद फिर मैंने रख दिए कुकर में। फिर कुकर का ढक्कन लगा के फिर उसके बाद फिर बाबा आ गए थे। फिर मैंने बाबा को दक्षिणा वगैरह दिया, क्योंकि हम इनको ही देते हैं और किसी को नहीं देते। फिर उसके बाद मैंने अंदर वाले कमरे से झाड़ू मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने और देखो तनुष को देखो, ये मेरे आगे पीछे घूमते रहता है 24 घंटे। आधा काम तो यही बढ़ा देता है मेरा। चप्पल कहाँ फेंक देता है, वो कपड़े, मतलब मेरे झाड़ू तो मेरा कम लगा रहे थे, पर ये गंदगी ज़्यादा ये कर रहा था। फिर उसके बाद मैं बाहर वाले कमरे में चली गई। बाहर वाले कमरे के सोफ़ा वोफ़ा टटकाया और सारा सामान सेट करके रखा। धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने सारे फिर सोफ़ा के कवर हवे लगा दिए। इसके बाद सारा सामान सेट करा। तनुष ने सारे फूल वगैरह बिखराए थे, इसलिए मैंने सारे फूल सेट हेट करके उनको उसकी जगह पे रख दिया। फिर उसके बाद मैं चली गई। उसके बाद मैंने बाहर वाले कमरे में सोफ़ा वोफ़ा लटकाने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू मारा। सारे कोनों से झाड़ू वाड़ू कूड़ा वूड़ा निकाला। कूड़ा निकालने के बाद फिर मैं चली गई बाहर। बाहर आने के बाद फिर मैंने किचन से झाड़ू मारना शुरू करा। मैंने किचन से झाड़ू मारते मारते मैं बाहर को लेके आई। फिर गैलरी में वगैरह झाड़ू मारा मैंने। फिर सारे तनुष ने चप्पल फैलाए थे, तो फिर झाड़ू वाड़ू मारने के बाद सारा मतलब एक एक कोने से निकाला कूड़ा। इसके बर्थडे के बैलून वगैरह था, अभी तक भी हैं वो, उनको भी मैंने निकाल दिया। जो जो मेरे को ख़राब लगे तो मैंने वो बैलून निकाल दिए। उसके बाद मैंने लगाया अच्छे से झाड़ू। कोने में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है हमारे घर के अंदर, बहुत ज़्यादा। इतनी सारी धूल मिट्टी हो जाती है, क्या बताऊँ। मिस्टर जी पीछे से आ रहे थे चले गए ऊपर को। फिर मैंने झाड़ू मारने के बाद फिर मैंने कूड़ा फेंक दिया। फिर झाड़ू वाड़ू मारने के बाद फिर मैं चले गई बाहर कमरे में। मैंने फिर बाहर वाले कमरे से मैंने पोछा स्टार्ट करा। फिर मैंने बाहर पोछा ओछा मारा, टाइल वगैरह साफ़ करे। सारे कोने से मैंने मतलब झाड़ू मारने के बाद भी थोड़ा सा वो रह जाती है ना मिट्टी हिट्टी, तो सारा पोछे में आ जाता है। मैंने कोने कोने से निकाला मिट्टी हिट्टी, मतलब जो धूल धकड़ है वो निकाला। फिर सारा पोछा ओछा निकालने के बाद फिर मैं चले गई अंदर वाले। उसके बाद मैं चले गई अंदर वाले रूम पे। अंदर वाले रूम पे मेरा तनुष टीवी भी देख रहा था और मैं पोछा मारा। पहले मैंने टाइल हाथ से करे। फिर अंदर वाले रूम के बाद फिर मैं चले गई सीधा किचन में। फिर मैंने किचन में वो रखे थे भुट्टा, वो भी पक रहे थे। मैंने स्लिप वगैरह साफ़ किया, सारा मतलब सारा साफ़ करा। फिर उसके बाद टाइल वगैरह साफ़ करे, पोछा ओछा मारा। टाइल हाथ साफ़ करने के बाद फिर मैंने मारा नीचे पोछा। उसके बाद फिर मैं नीचे फ़र्श में मैंने पोछा मारा, किचन के फ़र्श में नीचे। फिर सारे कोने से मतलब कॉकरोच वगैरह सब आते हैं ना, इसलिए सारा कोना कोना पोछा मारना होता है। फिर मेरे तनुष को देखो मज़े से टीवी देख रहा था, पैर को ऊपर रख के देखो कैसा देख रहा है। उसके बाद उसको भी देख रही थी मैं बार। फिर हमारे भुट्टे पक गए थे। फिर तनु ने पहले एक भुट्टा उठा लिया था और इसके पापा ने फिर मैंने भी खा लिया ये भुट्टा, बहुत यम्मी यम्मी हो रहा था। फिर उसके बाद चले गए थे मैं ऊपर वाले रूम पे। फिर मैंने अपने बेड हेड टटकाया, चादर वादर बिछाया, क्योंकि वैसे सुबह सुबह चादर वगैरह टटका के रेडी करना चाहिए, क्योंकि मैंने बाद में ही करती, क्योंकि हमारे तनुष सोया रहता है, इसलिए। उसके बाद मैंने फिर टटकाया। और तनुष को देखो, तनुष कर रहा था अपना मेकअप सेकअप। उसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। अंदर वाले कमरा फिर लैपटॉप वगैरह रखा उनके वहाँ साइड में। फिर मैंने उनका टटकाया, ये बिस्तर टटकाया। बिस्तर टटकाने के साथ टटकाने वगैरह झाड़ू के बाद फिर मैंने कपड़े धोने में लग गई। फिर मैंने कपड़े वपड़े धोए।
सारे कपड़े भीगे होने डाल दिए। कपड़े मैं बाद में ही धोती हूँ, मैं टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद फिर चाय वाय पीते हैं, तो मैं कपड़े बाद में ही धोती हूँ। सारे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, नीचे पोछा करने के बाद, उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ। फिर मैंने कपड़े वपड़े धोना शुरू कर दिया। फिर ये 2 ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि एक्चुअली मम्मी लोग गाँव गए हैं, तो इसलिए कम ही कपड़े हो रहे हैं। हम 2 लोगों के कपड़े हैं, 3 लोगों के। तनुष के कपड़े तो बाद में होते हैं क्योंकि तनु बाद में ही नहाता है। कपड़े भी धो रही थी, दूसरी आँख से तनुष को भी देख रही थी। तो बाद मैंने पोछा स्टार्ट कर दिया मारना। फिर मैंने अपने रूम पे पोछा ओछा मारा। फिर पोछा ओछा सारे कोने से निकाला क्योंकि फिर तनु झाड़ू लगाने के बाद तनु ने सारा फैला दिया था। फिर सारा पोछा ओछा लगाने के अंदर मारने के बाद मैंने गैले हले में सारा मारा। फिर थोड़ा सा मैं चल दी ऊपर को कपड़े लेके छत में। फिर छत में पहुंच गई मैं। फिर उसके बाद मैंने डाल दी। फिर मैं डालने लग गई तार में अपने कपड़े सुखाने के लिए। फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए क्योंकि हवा बहुत भयंकर चल रही थी। पर आज हवा बहुत भयंकर चल रही। देखो हमने फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। उसके बाद उस कपड़े डालने के बाद फिर मैंने तनुष को नहलाया। फिर तनुष को मज़ा आ रहा था नहाने में क्योंकि आज मैंने ऊपर ही नहलाया इसको, शावर में नहीं नहलाया नीचे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसको क्योंकि आदत नहीं है, इसको ऐसे ही नहाने की आदत है, अभी शावर की आदत नहीं पड़ी है। धीरे धीरे इसकी आदत डालेंगे तभी ये नहा पाएगा उसमें, ना तो इसको ऐसे ही अच्छा लगता है नहाना। फिर नहाने के बाद मैंने इसको पहना दिए कपड़े पहने। फिर ये बोल रहा था हाय 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 गाइस बोल रहा था, तो मैंने इसके बाल हाल बनाए। हेलो दोस्तों, फाइनली मेरा काम हो गया है पूरा। तो अभी मैंने बाल हाल भी नहीं बना रखे हैं, कुछ नहीं कर रखा है, मुँह भी नहीं धो रखा है, सिर्फ सुबह नहाया था और बाल हाल में बनाया नहीं, ऐसे ही मैंने बाल दिए। तो अब थोड़ा सा मैं बाल हाल बनाती हूँ और तन्नू को थोड़ा सा सुलाती हूँ। सारा काम तो मेरा हो गया, अभी तक का सुबह का काम मेरा फाइनल हो ही गया है। तो अब बात का काम बाद में देखा जाएगा। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बस इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरे थोड़ा सा भी मिस्टेक कुछ लगता है तो मेरे को आप बता दीजिए कि यहाँ पे गलत हो रहा है ये वो प्लीज़।